जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। ऑपरेशन तराशी के तहत किश्तवाड़ के दुर्गम और पहाड़ी छतरू इलाके में पिछले 20 दिनों से ज्यादा समय से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये ऑपरेशन 18 जनवरी 2026 को शुरू हुआ था, जिसका मकसद इलाके में छिपे आतंकियों को ढूंढकर उन्हें पकड़ना या फिर ढेर करना है। इस संयुक्त ऑपरेशन में भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर, 11 राष्ट्रीय राइफल्स, 7 असम राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी की सीआरपीएफ की टीमें शामिल है। सुरक्षा बल घने जंगलों, बर्फ से ढके पहाड़ों और दुर्गम इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। खराब मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद जवान दिन रात ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। इस ऑपरेशन का मुख्य फोकस जैश ए मोहम्मद के बचे हुए आतंकियों, खासकर पाकिस्तानी मूल के आतंकियों को खत्म करना है। 4 फरवरी 2026 को इस अभियान के दौरान एक मुठभेड़ हुई थी, जो इस ऑपरेशन की 5वीं बड़ी मुठभेड़ थी। इस दौरान एक आतंकी को मार गिराया गया था और मारे गए आतंकी की पहचान जैश कमांडर आदिल के रूप में हुई है, जो पाकिस्तानी नागरिक था और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बताया जा रहा है कि वो जैश के सीनियर कमांडर सैफुल्लाह का करीबी था। सुरक्षा एजेंसी से पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क के लिए बड़ा झटका मान रही है। घने जंगल, बर्फीला मौसम और दुर्गम पहाड़, इन तमाम कठिन परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बल जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। किश्तवाड़ के छतरू इलाके में 18 जनवरी 2026 से शुरू हुआ ऑपरेशन तराशी अब तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी और सीआरपीएफ के जवान दिन रात जंगल और पहाड़ी इलाकों में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चला रहे हैं, ताकि इलाके में छिपे आतंकियों को ढूंढा जा सके। इस ऑपरेशन का मकसद जैश ए मोहम्मद के बचे हुए आतंकियों को मार गिराना या जिंदा पकड़ना है। खुफिया इनपुट के अनुसार इन आतंकियों में से अधिकतर पाकिस्तानी मूल के बताए जा रहे हैं, जो लंबे समय से छतरू के घने जंगलों में छिपकर अपने नेटवर्क को सक्रिय रखने की कोशिश में थे। चार फरवरी को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। ये इस ऑपरेशन के दौरान 5वां बड़ा संपर्क था। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकियों को मार गिराया, जिससे आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। मारे गए आतंकी की पहचान जैश ए मोहम्मद के कमांडर आदिल के रूप में हुई है। आदिल पाकिस्तानी नागरिक था और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बताया जा रहा है कि वो जैश ए मोहम्मद के सीनियर कमांडर सैफुल्लाह का करीबी था। हालांकि यह ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं था। घने जंगल, बर्फ से ढके रास्ते और दुर्गम पहाड़ी इलाकों ने चुनौतियां बढ़ा दी है। इसके बावजूद 7 असम राइफल्स, 11 राष्ट्रीय राइफल्स और एसओजी की टीमें लगातार अंदरूनी इलाकों में गहन सर्च ऑपरेशन चला रही है। किश्तवाड़ के जंगलों में चल रही ये कार्रवाई पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन आखिरी आतंकी के खात्मे तक जारी रहेगा, ताकि इलाके में शांति और सुरक्षा बहाल की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए किश्तवाड़ से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट। किश्तवाड़ में चल रहा ऑपरेशन तराशी साफ दिखाता है कि सुरक्षा बल आतंकवाद के खिलाफ किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाले नहीं हैं। बर्फीले मौसम, घने जंगलों और कठिन पहाड़ी रास्तों के बावजूद जवान पूरी मुस्तैदी से आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। अधिकारी बताते हैं कि इलाका बेहद दुर्गम है, जहां आतंकियों को छिपने के लिए प्राकृतिक मदद मिलती है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा बल हर कोने की बारीकी से जांच कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान एक पाकिस्तानी जैश कमांडर का मारा जाना बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। वहीं सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इससे इलाके में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को गहरा झटका लगा है, लेकिन आशंका है कि कुछ आतंकी अब भी घने जंगलों में छिपे हो सकते हैं और इसी वजह से सर्च ऑपरेशन को फिलहाल रोका नहीं गया है। स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। अफवाहों को रोकने और ऑपरेशन में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए कुछ इलाकों में अस्थायी रूप से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि हालात सामान्य होते ही सेवाएं बहाल कर दी जाएगी। सुरक्षा बलों के लिए अभियान सिर्फ एक मुठभेड़ तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को आतंक से मुक्त करने का एक प्रयास है।